हेलो फ्रेंड्स, गेट 2022 के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एंड द नेम ऑफ द सीरीज लर्न थ्रू मिस्टेक्स। इस सीरीज में हम वो सारी मिस्टेक्स देखेंगे जो इवन टॉपर्स तक अपने एग्ज़ाम में करते हैं और अपने मार्क्स लूज़ करते हैं, अपनी रैंक को लूज़ करते हैं। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको वो सारी गलतियाँ जो एक कैंडिडेट को, एक स्टूडेंट को तब पता चलती है जब वो 2 से 3 बार गेट एग्ज़ाम दे देता है, टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करता है, टेस्ट सीरीज़ में गलतियाँ करता है, तब जाके उसे ये मिस्टेक्स का पता चलता है। तो वो सारी आपको यहीं इसी सीरीज़ के थ्रू पता चल जाएगी। वो सारे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स टॉपर्स मिस्टेक्स करते हैं, वो पूरा का पूरा इस सीरीज़ में मैं कवर करूंगा। और ये हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको 2 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं और अपने मार्क्स लूज़ करते हैं, अपनी रैंक लूज़ करते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमिडिटी रेशो से। साइक्रोमेट्री में हम पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी रेशो, उसमें गलती क्या करते हैं। देखो, आपसे मॉइस्चर कंटेंट पूछ लेता है केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आ चुका है और कितनी बार स्टूडेंट्स गलती करके आए हैं। स्टूडेंट्स करते क्या है, स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी रेशो को निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं 0.622 पीवी अपॉन में पी माइनस पीवी। ये फॉर्मूला लगाते हैं और मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी रेशो निकाल देते हैं। पीवी क्या होता है, वेपर प्रेशर, और ये पी क्या होता है, टोटल प्रेशर, यानी कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये प्रेशर रहता है। अब यहाँ से जब इस फॉर्मूले में लगाते हो ना, तो जो आपकी ह्यूमिडिटी रेशो आती है, ह्यूमिडिटी रेशो वो आती है आपकी केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, इसमें निकल कर आती है। और बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। कई बार वो आपसे एग्जाम में ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर पूछ लेता है। देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर उसने केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर पूछा है 2005 में आईआईटी बॉम्बे में। यहाँ पर देखो आपसे किस में पूछा है, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो किस में पूछ लिया, अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कह लो, अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कह लो, ह्यूमिडिटी रेशियो कह लो, मॉइस्चर कंटेंट कह लो, सब एक ही बात है। यहाँ पर देखो ग्राम्स में पूछ लिया। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ये जो केजी में निकाला है ना, ये जो आंसर निकाला है ना, ये केजी में है। इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाइड करके ग्राम में निकालना पड़ता है। और यहाँ पर बच्चे ग्राम में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, वो देखते तक नहीं है कि उनसे पूछा किस में है, केजी पर केजी में पूछा है या ग्राम पर केजी में पूछा है। तो ये गलती करते हैं। अब देखो यहाँ पर किस में पूछ लिया, इन ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। यहाँ पर देखो किस में पूछ लिया, मास ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे पर केजी पूछ लिया, पर केजी ऑफ ड्राई एयर आपसे पूछ लिया। यहाँ पर देखो किस में पूछा है, ग्राम पर केजी, ग्राम पर केजी। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार गलती होती है। और ये 2018 तक है, 1920 के देखोगे वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर भी ग्राम पर केजी या केजी पर केजी में पूछा होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा किस में का है। ये गलती आपको नहीं करनी, और ये रिपीटेड फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। दूसरा देखो क्या है, ये जो आपका फॉर्मूला होता है ना ह्यूमिडिटी रेशो का, 0.622 पीवी अपॉन में पी माइनस पीवी, जिससे आप ह्यूमिडिटी रेशो निकालते हो। ये फॉर्मूला लगता कब है, ज़रा ध्यान से देखना। 0.622 ये आप कब लगा सकते हो, फॉर्मूला तब लगता है जब आपको एयर का मोलिकुलर वेट गिवन ना हो। एयर का मोलिकुलर वेट जब आपको गिवन नहीं होता, तब आप ये फॉर्मूला लगाते हो। या फिर एयर का मोलिकुलर वेट 29 दे रखा हो, क्योंकि जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना ह्यूमिडिटी रेशो का, W इज इक्वल टू में मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर वेपर मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ ड्राई एयर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हो, देखो अगर आपको एयर का मोलिकुलर वेट नहीं है, आपके पास एयर का मोलिकुलर वेट नहीं है, तो आप 29 लिखते हो, 29 आप डालते हो, और यहाँ पर आप वैल्यू लिखते हो। वाटर वेपर का आपका 18 हो गया, ड्राई एयर का आपका 29 हो गया, और ये पीवी अपॉन में पीडीए। इसको जब आप सोल्व करते हो ना, तब जाके आपके पास वैल्यू आती है 0.622 पीवी, और ये प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, इसको क्या लिख देते हो, पी माइनस पीवी, पी माइनस पीवी। ये फॉर्मूला तब बनता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपको न्यूमेरिकल में एयर का मोलिकुलर वेट 29 दे रखा है या फिर दे ही नहीं रखा, तब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे 0.622
0.622 पीवी अपॉन में पी माइनस पीवी। अगर आपको मोलिकुलर वेट गिवन है, कई बार वो 28.9 ऐसे कुछ देता है, 28.8 कुछ भी दे सकता है। अगर आपको दे रखा है ना तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना। बच्चे याद कर लेते हैं, बच्चे इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं 0.622 पी अमोन पी माइनस पीवी, इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, तब आपको ये लगाना है। अगर आपको मोलिकुलर वेट एयर का गिवन है, 29 नहीं है, क्योंकि 29 रखने पर तो 0.622 ही आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।